आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही सस्ती, आसान और मज़ेदार रेसिपी जो कि आप रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पानी वाले पकोड़ों की रेसिपी। रमज़ान में वैसे भी दही बहुत महंगा होगा, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जब ये आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इसको, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया है और बेसन को हम अच्छे से छान लेंगे। बेसन को छानने से बैटर बहुत ही स्मूथ बनता है। बेसन को छान लिया है। अब इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और अजवाइन लेंगे 1/4 टीस्पून, जिसको हाथों की मदद से हम क्रश कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से पानी के साथ इसका बैटर तैयार कर लेते हैं और बैटर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि एक स्मूथ और गाढ़ा बैटर तैयार नहीं हो जाता। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे। अब आ जाते हैं इसका पानी तैयार करने के लिए। तो जग ले लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून इमली का गूदा डाल दिया है। इमली को भिगो दिया था, इसके बीज निकाल दिए हैं और ये पल्प हमने डाल दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 जवे लहसुन के और 2 पीस अदरक के। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे 1 कप के करीब और थोड़ा सा पुदीना। साथ ही इसमें डालूंगी 3 हरी मिर्चें। अगर हरी मिर्च आपकी तेज़ है तो आप कम भी डाल सकते हैं। नमक डाला है 1 टीस्पून और चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और काला नमक डाला है हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसके बाद हम इसको छान लेंगे। रमज़ान में आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें काला नमक और पुदीना हमने इस्तेमाल किया है, जो आपकी सेहत के लिए और खाने को हज़म करने के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छे से छान लेना है और दबा दबा के इसका जूस निकाल लेना है। और ये आप देख सकते हैं कि छन चुका है इसका पानी। और अब बैटर की तरफ आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी है हाफ़ टी स्पून। हल्दी डालने से पकोड़ा का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम फ्राई कर लेते हैं पकोड़े। तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब थोड़ा सा बैटर हम लेंगे स्पून में और इसको इस तरीके से हम डालते रहेंगे। आप हाथों की मदद से भी पकोड़े बना सकते हैं और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर देंगे, गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर से कच्चे ना रहे, इसलिए आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी सिंपल सी ये रेसिपी है और फ़ौरन तैयार हो जाती है। थोड़े से मैं और फ्राई करने डाल देती हूँ। तो ये पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे ये जो पानी हमने तैयार किया था, इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसके बाद ये पकोड़े हम इसमें डाल देंगे। पकोड़ों को सोक कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज रिंग शेप में कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो मज़ेदार से पानी वाले पकोड़े तैयार हो चुके हैं। रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट ये पकोड़े बने हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिए, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।